नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। तो अब तक मैंने 3-4 वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है। आप लो स्टूडेंट हो, आपके पास में एलएलबी की डिग्री आ गई है। अब आपके पास में एनरोलमेंट आप कैसे कराओगे, एज एडवोकेट आप कैसे बनोगे, सारा प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे जब आप एज एडवोकेट एनरोलमेंट कंप्लीट करवा लेते हो तो आगे और कुछ भी क्या बचा है, या आप एडवोकेट बन गए, क्या आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, या क्या किसी भी क्लाइंट का आप केस लड़ सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, आपका एज एडवोकेट रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन आप किसी भी क्लाइंट का कोर्ट में क्लाइंट की तरफ से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना ही उसका केस लड़ सकते हो। बार काउंसिल द्वारा आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, जब आपका एनरोलमेंट हो जाएगा तो आपके दस्तावेज जब वापस आएंगे तब आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ये 6 मंथ के लिए वैलिड है और आपको 2 साल के अंदर अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंप्लीट करना है। मतलब कि जो बीसीए द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एआईबी कंडक्ट कराती है। तो जो भी लोग ग्रेजुएट हैं जिन्होंने अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करवा लिया है और एडवोकेट बनना चाहते हैं और केस लड़ना चाहते हैं तो उनको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पूरा करना होगा, पास करना होगा। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में अपन एआईबी के बारे में बात कर लेते हैं कि एआईबी होता क्या है और कौन से ऐसे बच्चे हैं, लॉ स्टूडेंट हैं जो एआईबी दे सकते हैं। ठीक है, इसका कट ऑफ क्या है, क्या इसमें मार्क्स रहते हैं, कैसे इसको पास करना होता है, सारी की सारी बातें अपन इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एआईबी के एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, अब तक 18 एग्जाम इसके हो चुके हैं। ठीक है, अब जो इसका एग्ज़ाम आने वाला है वो 2024 में 1900 इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ठीक है, तो जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको बता दो जो फाइनल ईयर में जो लॉ स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। जिन लॉ स्टूडेंट ने बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करा लिया है और उनका एनरोलमेंट नंबर आ गया है वे विद्यार्थी इसमें एआईबी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिन लॉ स्टूडेंट ने बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट करा लिया है और उनका एनरोलमेंट नंबर आ गया है वे विद्यार्थी इसमें एआईबी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इस एग्ज़ाम के बारे में आप जान लीजिए। एग्ज़ाम में आपको 100 मार्क्स का ही पेपर होगा। ठीक है, 3 घंटा आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है आपका उसका आपको सोल्व करोगे तो 1 नंबर आपको उसका मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें जो पासिंग मार्क्स है वो कैटेगरीज वाइज है। मतलब कि अगर आप SC ST से हो तो आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, और वहीं अगर आप ओबीसी या जनरल से हो तो आपको 45 मार्क्स लाना कंपलसरी है। पिछला जो एबी 18 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कम से कम 75,000 स्टूडेंट ऐसे हुए थे जो फेल हुए थे। ठीक है, तो अब आपको इस चीज़ में विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। एआईबी एग्ज़ाम जितना आप आसान समझते हो उतना आसान भी नहीं है, और जितना आप टफ समझते हो उतना टफ भी नहीं है। ठीक है, तो विशेष सावधानी से अगर आप काम करोगे तो आप फर्स्ट पहले ही चांस में एआईबी क्लियर कर लोगे। कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। कैसे हमने फर्स्ट पहले ही बार में एआईबी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो मेरे पास में सारा कुछ है, जैसे कि इसका एक पेपर जो आपको वहाँ पर मिलेगा, जो ये बुकलेट होती है वो आपको वहाँ मिलेगी। वो बुकलेट कैसे पढ़नी है, कई बार जो एआईबी 18 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कई ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने बुकलेट को ही गलत भर दिया। भले ही उनका जो आंसर था उसमें पास हो सकते थे, लेकिन जो बुकलेट का जो ये ऊपर वाला आप देख रहे हो आंसर शीट, जो ऊपर वाला ये है, इसको ही गलत भर दिया। मतलब कि रोल नंबर अपने उसमें मिस्टेक कर दी, सेट कोड में मिस्टेक कर दी, लैंग्वेज में मिस्टेक कर दी, क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखने में कहीं ना कहीं गलती कर दी, तो उनका रिजल्ट डिस्क्वालीफाई हो गया। तो इस समय आपको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको सब कुछ सही से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप बात कर लेता हूँ एआईबी के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, ये क्या क्या कह रहा है, इसकी गाइडलाइन है कुछ जो मैं आपको बता देता हूँ। दिस बुकलेट कंटेन 100 क्वेश्चन, इन ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, जो आपका एआईबी का पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन दे रखे होंगे, सारे एमसीक्यू मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। एक सवाल होगा जिसके 4 आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से आपको एक सटीक ऑप्शन ढूंढना है, और प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसका 1 नंबर आपको मिलेगा सही करने पर। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं है। दूसरी चीज़, make sure that same question booklet set code is mentioned on all the sheet of question paper. In case of any change immediately inform the investigator। जैसे कि आप देख रहे हो, जो आपको ये सेट बुकलेट मिलेगी जहाँ आप नंबर देख रहे हो, तो इसका ओमार शीट का नंबर यहाँ आप देख रहे हो दोनों ही सेम होना चाहिए। ये आपको वहाँ पर देखना है, दोनों ही सेम होना चाहिए। अगर कुछ भी आपको डिफरेंट लगे तो जो एग्जामिनर है आप उससे बात कर सकते हो। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग।
जी हाँ दोस्तों, ये इसमें आपका अगर आप गलत करते हो तो इसमें आपको 1 नंबर भी नहीं कटेगा। अगला है ड्यूरेशन ऑफ दिस एग्जाम इज़ 3 हावर्स ओनली, मतलब कि इस एग्ज़ाम को आपको पास करने के लिए 3 घंटे आपको इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसके लिए टाइम एक्स्ट्रा उसको दिया जाएगा। ठीक है, fill in your roll number and question booklet set code very carefully as the answer sheet will be evaluated as per the code you mention on the answer sheet। ठीक है, ये साफ साफ कह रहा है आपका जो भी क्रमांक रोल नंबर है आंसर शीट में बिल्कुल साफ साफ लिखना नहीं है, मतलब मार्क्स करना है। ठीक है, वो भी बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। ये कह रहा है यूज ओनली ब्लू या ब्लैक पेन ऑन द ओमार शीट, मतलब कि आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन ही इसमें यूज करना है। ठीक है, आप इसमें किसी भी प्रकार का वाइटनर, इरेजर या ब्लेड या कोई भी लिक्विड इसमें यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो सबसे पहले ये आ गई। अब मैं बात करता हूँ आपको ये भरना कैसे है। तो सबसे पहले आपके पास में ऑप्शन मिलेगा सेंटर कोड का, जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे उसमें आपको सेंटर कोड दिया होगा, वो आप सेंटर कोड का यहाँ पे ऊपर लिख करके बीच में आप गोले आपको बनाना है। फिर आपको AIB का रोल नंबर लिखना है। आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपके रोल नंबर दिए हुए होंगे, वो रोल नंबर आपको यहाँ डालना है। क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो ये क्वेश्चन बुकलेट है, इसका सेट कोड C है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर C पे गोला मारना है। लैंग्वेज आप इंग्लिश के हैं या हिंदी के हैं, आपकी लैंग्वेज कौन सी है वो आपको यहाँ करनी है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो क्वेश्चन बुकलेट आपका ये नंबर कौन सा है वो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, यहाँ आपको अपने साइन करने हैं। ठीक है, तो इसके पीछे भी आपको कुछ डिटेल भरनी है, जैसे कि आपको अपना नाम और आपके एनरोलमेंट नंबर और आपकी आंसर जो क्वेश्चन है इसका बुकलेट का सेट कोड क्या है। ठीक है, ये चीज़ आपको भरनी है। इस चीज़ को आपको विशेष तौर पर ध्यानपूर्वक भरना है। इसी गलती में कई विद्यार्थियों ने अपने रिजल्ट को वो अपने रिजल्ट में फेल हो गए, तो इसका तो आपको विशेष तौर पर ख्याल रखना है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें क्वेश्चन 100 पेपर है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे। ठीक है, तो इसमें बैरेक्ट से जजमेंट के जो क्वेश्चन थे 12 क्वेश्चन जजमेंट से रिलेटेड थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन इसमें एडवोकेट एक्ट से रिलेटेड थे, 8 क्वेश्चन इसमें एविडेंस एक्ट से रिलेटेड थे, 11 क्वेश्चन इसमें CPC से आए थे, 10 क्वेश्चन CRPC से आए थे, 8 क्वेश्चन IPC से आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन आए थे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से 2 क्वेश्चन आए थे, TPA ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से 2 क्वेश्चन आए थे, कॉन्ट्रैक्ट संविदा से 3 क्वेश्चन आए थे, हिंदू लॉ से 8 क्वेश्चन आए थे, आर्बिट्रेशन एक्ट मध्यस्थता जो अधिनियम है उससे 2 क्वेश्चन आए थे, कंज्यूमर कोर्ट से 2 क्वेश्चन आए थे, अम्वी एक्ट से 1 क्वेश्चन आया था, टोर्ट से 1 क्वेश्चन आया था, और औद्योगिक विवाद हो गया, फैक्ट्री अधिनियम हो गया, ऐसे छोटे मोटे एक्ट मिला के इसमें से क्वेश्चन आए थे। 100 क्वेश्चन आपके पास में आएंगे। ठीक है, उनको आपको करना है। अब आपको करना कैसे है इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं अगली वीडियो में जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें आपको कंप्लीट गाइडलाइन के साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना AIB क्वालिफाई कर सकते हो, उसको पास कर सकते हो। इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने भी लाओ, बस इसमें आपको जो रिजल्ट आएगा वो पास या फेल में 2 ही में रिजल्ट इसका शो होगा। कि अगर आप जो क्राइटेरिया है इसका, जैसे SC ST से हो 40% मार्क्स आपको लाना है, और वहीं अगर आप जनरल या OBC से हो तो 45 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है। अगर आपको 45 मार्क्स या 40 नंबर कवर हो जाता है तो आप पास हो जाओगे। रिजल्ट में आपको पास या फेल परसेंटेज इसमें शो नहीं होगा, पास या फेल 2 ही शो होगा। ठीक है, तो जितने भी मेरे भाई लॉ स्टूडेंट हैं जिन्होंने एज एडवोकेट अपना एनरोलमेंट करवा लिया है और भविष्य में वो अच्छे एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए AIB का एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट AIB एग्ज़ाम के वो प्रैक्टिस कोर्ट में नहीं कर सकते। ठीक है, तो AIB आपको एक लाइसेंस देता है, COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑल इंडिया का। ठीक है, जहां आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी जाके अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी क्लाइंट का केस लड़ सकते हो। तो AIB बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं जिनको इनके बारे में नहीं पता, तो आप ये वीडियो उनको भी शेयर करें। ठीक है, जैसा कि आपको पता है AIB का जो क्वेश्चन पेपर है वो इतना घुमा के आता है। ओपन बुक एग्ज़ाम है, पहली बात तो ये है, ओपन बुक एग्ज़ाम होते हुए भी कहीं स्टूडेंट इसमें फेल हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा किस लिए वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कहीं ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप अगर तरीके से ढूंढो। 100 क्वेश्चन का पेपर है, आपको तो सिर्फ 50 क्वेश्चन से मतलब है। अगर उन 50 क्वेश्चन पर आपने अच्छे तरीके से काम कर लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है,
तो एआईबी का एग्ज़ाम इतना कठिन भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है जितना आप लेते हो, ठीक है। थोड़ा आपको इसमें माइंड लगाना है और थोड़ा आपको कुछ बुक्स मैं आपको रेफ़र करूँगा जो आपको अपने साथ ले जानी है। अगर आप जो मैं बताऊँ वो करोगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एआईबी आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें नो डाउट है। हमने क्या प्रक्रिया अपनाई थी, हमने कैसे किया था, थोड़ा बहुत आपके माइंड का भी इसमें खेल है कि किसी चीज़ को आप कितना जल्दी पकड़ लेते हो, ठीक है। तो एआईबी में आपको पास होना है और यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोड प्रैक्टिस में आप आओ और एआईबी एग्ज़ाम को पूरा क्लियर करो। मिलते हैं आपसे और नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।